नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स मस्ती चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने चैप्टर नंबर 6 तक के क्वेश्चंस के वीडियो डाल चुके हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल करने जा रहे हैं। ये चैप्टर IMP है और बहुत इजी भी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में जो एंट्रीज दी हुई हैं वो अगर आप याद कर लेंगे तो आपको इसके बाद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर और इसके बाद वाला चैप्टर सेम है और इन दोनों चैप्टर्स में सिर्फ हमें एंट्रीज याद करनी है और बाकी अमाउंट जब हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे तो उससे हम सीधे अमाउंट जो है वो पुट कर देंगे। और इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी हैं और इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी क्या है, शेयर क्या है। इस सारी चीज़ों की डेफिनेशंस आपको इस बुक में मिल जाएंगी। जैसे यहाँ लिखा है डेफिनेशंस, यहाँ पे आप देखेंगे पीछे साइड तो पीछे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसकी। ये कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate entity with a perpetual succession and common seal. A company is an association of person united for a common object. ये चीज़ें आप याद कर लीजिए और इधर पे आपको एंट्रीज भी मिल जाएंगी। बता देते हैं कि कौन सी एंट्रीज आपको याद करनी है। जो एंट्रीज आपको याद करनी है वो ये हैं। पहले की दो एंट्री ये हैं, अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री आपको स्टार्टिंग में करनी ही पड़ेगी और इसमें 8 एंट्रियां हैं, आप देख लीजिए। ये शेयर एप्लीकेशन की है, यहाँ पे अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की। अलॉटमेंट की ये है, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, पूरी एंट्रियां आपको इस बुक में मिल जाएंगी। ये सेकंड कॉल की लास्ट एंट्री। टोटल इसमें 8 एंट्रियां हैं। 8 के बाद इसमें हम शेयर्स, जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें गिवन रहेगा कि हमें फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट है, सेकंड कॉल में कितना अमाउंट है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हम सिंपल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए मैं आगे की जो 3 एंट्री और है इसमें, मतलब टोटल इसमें 11 एंट्री होती है। 11 एंट्री से एक एंट्री भी ऊपर नहीं होती है। तो चलिए अभी तो हम सिंपल वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो सिंपल वाले क्वेश्चंस में हमें सिर्फ ये 8 एंट्री की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम प्रीमियम में भी नहीं बढ़ती एक एंट्री, फॉर फीचर में, री इशू में बढ़ती है। चलिए अभी हम सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल, ये जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं। बहुत ही इजी है, ये देख लीजिए। फुल सब्सक्रिप्शन बीइंग रिसीव्ड, आनिश लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर of 100 each payable at 30 on application, rupees 50 on allotment and rupees 20 on first and final call. All amount was duly received. Record this transaction in the journal of the company. चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब ये चैप्टर भी ज़्यादा कठिन है, सिर्फ हमें एंट्रीज पर ज़्यादा फोकस करना रहता है। चैप्टर 7 क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ डाल लीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक टेबल बता देती हूँ, जिससे आपको अमाउंट जो है जनरल एंट्री में लिखने में बहुत ही इजी रहेगा, बहुत ही इजी भी हो जाएगा कि हमें किस में कितना अमाउंट लिखना है। उस टेबल को कहते हैं एनालिसिस टेबल, जिसमें पार्टिकुलर, यहाँ आता है पार्टिकुलर,
यहाँ आता है ड्यू, यहाँ आता है रिसीव्ड, लास्ट में आता है एडजस्टमेंट। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखा था हमने कितने शेयर इशू किए हैं, 30,000। कितने, 30,000 शेयर इशू किए। कितने रुपए का एक है, 100 रुपए का एक है। और इसमें क्या क्या हुआ है, जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। इसमें से फर्स्ट ही कॉल दिया है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 30 रुपीज़। अलॉटमेंट में कितना है, 50 रुपीज़। और फाइनल कॉल में है 20 रुपीज़। 50 + 30 80 + 20 80 + 20 100। ये देख लीजिए, ऐसे आप बना सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि किसमें कितना अमाउंट हो। फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड अलॉटमेंट, और थर्ड फर्स्ट कॉल, फोर्थ सेकंड कॉल। चलिए बनाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन एप्लीकेशन कितने शेयर हैं, 30,000 इंटू 30। एप्लीकेशन के अमाउंट कितना है, 30,000 इंटू 30 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 0, मतलब 9 लाख रुपीस आ जाएगा। 9 लाख। अब रिसीव भी उतने ही हुए हमें, तो 9 लाख यहाँ भी लिख देंगे। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, डैश। ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ये कितने के हैं, 30,000 का है। अलॉटमेंट का अमाउंट है 50 रुपीज़। 50 से इंटू करेंगे, 5 3 = 15, मतलब ये आ जाएगा 1,50,000। नहीं 1,50,000 कैसे आएगा, ये 4 0 तो यहाँ का और एक यहाँ का, मतलब 15 लाख रुपीज़। नो एडजस्टमेंट। ऑन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, 30,000 इंटू 20। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, मैं बोलते जा रही हूँ तो आप उसको सुनते जाइए अगर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है तो। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 20 रुपीज़, तो 30,000 इंटू 20 ये हो जाएगा 6 लाख रुपीज़। नो एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज। देखिए सबसे पहले बुक में कौन सी एंट्री दी हुई है, मैंने आपको बताया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो बैंक की एंट्री होती है वो रिसीव की होती है। किसकी, रिसीव की। जब बैंक में पैसा मिलता है तो उसको रिसीव ही कहा जाता है। चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन की करते हैं, रिसीव्ड वाली। रिसीव वाली हम कर नहीं रहे हैं, ये होती ही है। अगर हमें क्वेश्चन दिया है तो हम सबसे पहले जब एप्लीकेशन की करेंगे तो रिसीव्ड की एंट्री ही आएगी। ये आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा, डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। इसमें हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बैंक अकाउंट में हमें कितने रिसीव हुए, 9 लाख रुपीज। क्रेडिट में भी उतना ही आएगा, 9 लाख रुपीज। ये हो गया। अब दूसरी एंट्री होती है ड्यू की। एप्लीकेशन की ही होती है लेकिन वो होती है ड्यू की। ड्यू की एंट्री क्या आती है, ये जो क्रेडिट है ये डेबिट कर देंगे शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये हमारी दूसरी एंट्री होती है। यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। कितने हुए हमें ड्यू में, ड्यू कितने हैं 9 लाख रुपीस। यहाँ भी वही। अब पहले रिसीव्ड की हो गई, ड्यू की होगी। अलॉटमेंट में होती है सबसे पहले ड्यू की एंट्री। किसकी होती है, ड्यू की। अगर हमसे ये 2 एंट्रियां बनने लगी तो हम बाकी की जो 6, जैसे इसमें 3 कॉल्स हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल है, तो इसमें 6 एंट्रियां होंगी। एक चीज की 2 एंट्री होती हैं। सिर्फ एप्लीकेशन में होता है पहले रिसीव ड्यू, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में होता है ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। मतलब अब अलॉटमेंट ही करना है तो हम यहाँ लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अलॉटमेंट के ड्यू में कितना है 15 लाख, ये लिख देंगे। लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना है 15 लाख रुपीस, 15 लाख रुपीस यहाँ लिख देंगे। यही बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए लिख देती हूँ मैं भी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब सेकेंड एंट्री आती है इसी की, रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितने की 15 लाख रुपीस की। कितने हैं 15 लाख रुपीस। यहाँ लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ऐसे ही हम फर्स्ट कॉल की एंट्री कर देंगे, जहां हमने अलॉटमेंट लिखा वहां फर्स्ट कॉल लिख देंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने हैं 6 लाख, 6 लाख रुपीस। अब यहाँ एव लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल FC फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इसी की बैंक की कर देंगे, रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 6 लाख रुपीस। ये हो जाएगा। ये और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। क्या रिसीव। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है।